हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और आज मैं आपके साथ एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रही हूँ। ये क्लास 10th की मैंने फर्स्ट वीडियो स्टार्ट की है और इस टॉपिक का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे आप लोगों को इस चैप्टर से बहुत कुछ हेडिंग पढ़ के ही समझ आ रहा होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जब इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में आई होंगी या इंडस्ट्रीज फॉरेन में जब आई होंगी या जब ब्रिटिश ने हमें कॉलोनाइज्ड किया होगा, तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इस एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जो ये पीरियड रहा होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, क्या उसका कुछ हम पे डिसएडवांटेज हुआ, क्या हम एडवांटेजेस हुए, क्या हमने बहुत जल्दी अडाप्ट कर लिया। जो भी चीजें हम इस चैप्टर में अब क्लियर आउट करेंगे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए तो देखते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। मेरी फर्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे या जो मैं फर्स्ट इसमें कंटेंट कंप्लीट करूंगी वो होगी इंट्रोडक्शन। जैसे आप लोगों को बुक्स में दो पिक्चर्स दी गई हैं, उनको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आजकल सीबीएसई क्या कर रही है बेटा, पिक्चर्स जरूर डाल रही है और पिक्चर्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आपको वो दोनों पिक्चर्स को पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। सेकेंड हम टॉपिक पढ़ेंगे बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल में चेंज नहीं आया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं आई, तो उससे पहले क्या चल रहा था हमारी सोसाइटी में, हम वो पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे हैंड लेबर और स्टीम पावर। हैंड लेबर मींस जो लेबर पार्टी या जो लेबर जो वर्कर्स हैं, जो हाथ से काम कर रहे थे, बेसिकली जो हैंडीक्राफ्ट्स वर्क करते थे, उनका। या स्टीम पावर मींस जब मशीन्स आने लग गई, कोई एडवांटेजेस, कोई डिफरेंशिएशन, क्या दोनों में क्या डिफरेंस क्या था, कौन ऊपर चढ़ रहा था और कौन नीचे गिरता जा रहा था। ये जो फर्स्ट थ्री टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ब्रिटेन का पार्ट पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में स्टोरी क्या चल रही थी। जो मैं आगे फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करूंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, बेसिकली मैं यहाँ से इंडियन पर्सपेक्टिव को शुरू करूंगी कि जब इंडस्ट्रीज हमारी कॉलोनीज में आई। अब कॉलोनीज मींस हमें, फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिटिश के अंडर हम कॉलोनाइज थे। जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री को कॉन्कर कर लेती है, उसके अंदर अपनी कंट्रोल करती है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, उसको हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन। तो जब इंडस्ट्रीज आई कॉलोनीज में, क्योंकि ब्रिटिश पावर थी, अब इसमें थोड़ा सा हम ऐसे पढ़ेंगे कि बिफोर ब्रिटिश क्या था और आफ्टर ब्रिटिश पावर हमारी कॉलोनीज का, हमारे इंडिया कंट्री का क्या हाल था। फैक्ट्रीज कम अप मींस जब इंडिया में फैक्ट्रीज आई होंगी, जब फैक्ट्रीज, मिल्स, इंडस्ट्री, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडिया में आया होगा, तो क्या हमारे लिए क्या चेंज रहा होगा। हमने उसको बहुत इजीली ग्रैब कर लिया या बहुत ग्रेजुअली हम लोग उसकी तरफ चलने लगे। पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हम पढ़ेंगे क्या क्या वो खास लक्षण थे, क्या करेक्टरिस्टिक्स थी कि हमारे इंडस्ट्री की तरफ हम किस तरफ चल रहे थे। नो डाउट हम ना तो रुके हुए थे, ना हम बहुत स्पीड अप से बढ़ रहे थे, बट हम स्टेगनेंट नहीं थे, हम कांस्टेंट नहीं थे, हम रुके हुए नहीं थे। तो कैसे हम अपनी इंडस्ट्री की तरफ, हमारी कंट्री ने कैसे ग्रोथ की, मैं इस टॉपिक में आपको क्लियर करूंगी। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा मार्केटिंग फॉर गुड्स। अब आपने कोई गुड, हम इंडस्ट्रीज क्यों बना रहे हैं, सिंपली हम इंडस्ट्रीज के लिए बना रहे हैं कि उसमें हम कुछ गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और कंज्यूमर्स को या लोगों तक पहुंचा देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी गुड्स बनाएंगे और कोई भी उठा के ले जाएगा। हमें गुड्स के साथ साथ मार्केटिंग करनी बहुत जरूरत है, एडवर्टाइजमेंट करनी बहुत जरूरत है, तभी मेरा जो गुड है वो लोगों के घरों तक पहुंचेगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रोड्यूसर ने, इंडस्ट्रियलाइज ने कैसे मार्केटिंग को शुरू किया। तो बेटा मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी हम आगे की वीडियोस को बनाएंगे, जब भी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, आप हमेशा अपनी बुक लेकर बैठेंगे, विथ पेन या पेंसिल लेके बैठेंगे। आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा, आप बुक में साथ के साथ अपने नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको बाद में बहुत ईजी रहे। और अगर आपको मेरी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बच्चों।